श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कठोपनिषद के द्वितीय अंतिम अध्याय के तृतीय अंतिम वल्ली में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ हमको बताया कि इह चेद अशकत बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विश्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यदि इसी देह में रहते समय ही यदि हमने अपने आप को नहीं पहचाना, सत्यानाश। जितना मौका दिया है भगवान ने सब बकवास हो गया। तो इतना क्यों महत्व है? स्वर्ग में जाकर के करेंगे ना, कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति अब और यहाँ अपने समय को प्रयोग कर सकता है वही साधना कर सकता है। कल की बात किसने देखी? और फिर क्या साधना करनी है? इंद्रियाणाम पृथक भावम उदयामस्तोचयत पृथक उत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति। इस मंत्र का सिंपल अर्थ समझ लो। एक ही आदमी उपाधियों के कारण अनेक सा प्रतीत होता है, लेकिन ये उपाधि के कारण जो अनेकता है वो सत्य नहीं है, आदमी सत्य है। इतना ही हमको समझना है पूरी साधना। तो क्या होगा? पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर, ये सारे के सारे ससुरे हमको परेशान करना बंद कर देंगे। केवल इधर ही ध्यान दो, कौन है परेशान? यह औपाधिक व्यक्तिमत्व परेशान है। कितनी सरल बात है। इसीलिए इंद्रियाणा पृथक भावम उदयामस्तोचयत। अच्छा, फिर हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो मैं जो पुत्र हूं उसको क्या हुआ? हमारी पत्नी छोड़ के चली गई, तो मैं जो पति था उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। देखो, ये बात हमने कहाँ और कैसे सीखी। एक बार हम आसाम में थे, गुवाहाटी में, जहां हमारा सत्संग चलने वाला था। हम सुबह जल्दी पहुंच गए, कोई नहीं पहुंचा था। तो हमने कहा हमारे होस्ट को, भाई तुमको जो करना है करो, मैं बाहर ये लेक के पास बैठा हूँ। बाहर सुंदर एक लेक था, तो मैं वहाँ बैठा, शांत था एकदम। और वहाँ लेक में एक खंबा गाड़ा हुआ था, तो मैं देख रहा था, तो खंबे का जो प्रतिबिंब है पानी में पड़ा हुआ था, बड़ा अच्छा लगा। फिर एक सूखा पत्ता मैंने उस पानी में डाल दिया, तो जो प्रतिबिंब था पानी के लहरों के कारण ऐसे लग रहा था कि वो टूट रहा है। लेकिन क्या वो प्रतिबिंब टूट रहा था? क्यों नहीं टूट रहा था? वो हो तब ना। इसी प्रकार से ये जो दुखी होने वाले हैं, आदमी का प्रतिबिंब पत्नी रूपी पानी में पड़ने के बाद जो प्रतिबिंब होता है उस प्रतिबिंब को पति कहते हैं। अब पत्नी दुखी है, परेशान कर रही है, तो पति ने, प्रतिबिंब ने क्या करना चाहिए? नाटक करना चाहिए कि मैं भी दुखी हूं, तो उसको खुशी होगी बस। इसीलिए पूरी की पूरी साधना जो है इतनी ही मात्र है। कर नाटक। कैसे? अब क्या कर रहे हैं? मानो सुन रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने महात्मा के चले गए, असंगोहम 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 पुनः पुनः। इसलिए पृथक उत्पद्यमाना मत्वा, ये जो अनेक प्रकट होते हैं ये उपाधि के कारण होते हैं। जैसे एक ही बिजली अनेक प्रकट होती है उपाधि के कारण। बल्ब है तो प्रकाश के रूप में प्रकट हो गई, माइक है तो नॉइज के रूप में प्रकट हो गई, फैन है तो गति के रूप में प्रकट हो गई।
इसका कारण ये नहीं कि बिजलियां अनेक हो गई है, वैसे ही एक ही दृष्टि अनेक रूप रंग में, एक ही मन अनेक इंद्रियों में, एक ही बुद्धि अनेक मनों में, एक ही चेतना अनेक बुद्धियों में, एक ही परमात्मा अनेक व्यक्तियों में प्रकट हो रहा है। ये चिंतन और यह ज्ञान कौन ग्रहण कर सकता है? स्वामी जी वो तो सब ठीक है, लेकिन जो है ना मेरा बच्चा जो है ना, मारो गोली। ऐसे आदमी से बात करना व्यर्थ है। देखो, इसीलिए जो अधिकारी नहीं होते और वो आके वेदांत के सत्संग में बैठते हैं, वो अपने आप चले जाते, फिर आते नहीं। नहीं स्वामी जी आप बहुत अच्छे बोलते हो, लेकिन मुझे काम था, काम कुम कुछ नहीं था, अंदर घुस नहीं रहा था। अच्छा महाराज, आगे चलते हैं कि यह जो अपना एक ही तत्व है उसको कैसे पहचाने। तो हमको जीपीएस दे रहे, इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसः सत्वमुत्तमं, सत्वादधि महान आत्मा, महतः अव्यक्तम उत्तमम, अव्यक्तात् तु परपुरुषः, व्यापको अलिंग एव च, यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतुः अमृतत्वं च गच्छति। ये हमने आपको जो बताया वही बता रहे हैं। इंद्रियेभ्यः परम मनः, पर इस शब्द का अर्थ है, पर माने सूक्ष्म, पर माने नजदीक, पर माने कारणात्मक। तीन बातें ले लो। तो इंद्रियों से नजदीक, सूक्ष्म और कारणात्मक क्या है? मन है। और मनसः सत्वम उत्तमम, और मन से नजदीक क्या है? मन का कारण क्या है? मन से सूक्ष्म क्या है? बुद्धि, सत्वम उत्तमम। फिर सत्वादधि महान आत्मा। अब ध्यान से सुनना, अपनी जो वैयक्तिक बुद्धि है, इस वैयक्तिक बुद्धि से समष्टि बुद्धि सूक्ष्म होती है, क्योंकि वो कारणात्मक है। हमारा किसी का भी अस्तित्व सबसे अलग होकर के नहीं हो सकता। देखो, समझो जो पंजाब में पैदा हुई है, बचपन से वही रहे हैं, और तो बोलने का जो ढंग है वो पंजाबी स्टाइल का होगा। तो वो कैसा बोलेंगे? वो बोलेंगे कि जोड़ाक्षर को तोड़ाक्षर कर दो, तोड़ाक्षर को जोड़ाक्षर कर दो। बरेली स्टेशन, एक पंजाबी को कहो बरेली से, बरेली स्टेशन। अब इसको कितना भी बताओ वो नहीं समझ सुधर सकता, क्योंकि समष्टि का प्रभाव है उस पर। हमारे यूपी के भैयाओं को पूछो, कहो जरा स्माइल स्टेशन, स्त्री, तो क्या कहेंगे? इस्माइल स्टेशन। स्त्री जो गरम होती है ना कपड़ों के लिए, स्त्री। देखो, वो बिना ई लगाए बोल ही नहीं पाएंगे। कहने का तात्पर्य क्या है? समष्टि का प्रभाव व्यष्टि पर होता है। देखो, जो उत्तर भारत में है, उपवास का अर्थ उनके लिए भिन्न है। एकादशी है, हम एकादशी में ये नहीं खाएंगे, ये खाएंगे। दक्षिण भारत में चले जाओ, एकादशी की केवल सफेद चावल नहीं खाना, बाकी सब खाना है। अब क्या करोगे? वो महाराज, इसीलिए यहाँ कहते हैं सत्वादधि महान आत्मा। तो यहाँ सबके लिए महान आत्मा क्या है? हिरण्यगर्भ या महत्त्व। और महतः अव्यक्तम उत्तमम, और ये महत्त्व से सूक्ष्म और नजदीक है अव्यक्त या माया या प्रकृति या शक्ति, अव्यक्तम उत्तमम। और अव्यक्ता तु पर पुरुषः, और ये शक्ति किसकी है? ये शक्ति जिसकी है उसको पुरुष कहते हैं। पुरुष शब्द के दो अर्थ बताते हैं साधु संत। एक है पुरी शयनात् पुरुषः, जो देह के माध्यम से प्रकट होता है उसको पुरुष कहते हैं। और दूसरा पूर्णत्वात् पुरुषः, तो एक ही आदमी ले लो आप,
और वो जो आदमी है बिना किसी उपाधि के कहो तो पूर्णत्वात् पुरुषः, और यदि उसको पति के रूप में ग्रहण करो तो पति कौन है? पुरुषयनात् पुरुषः। एक प्रकृति में, एक उपाधि में, एक पत्नी में फंस गया तो अच्छे खासे परिपूर्ण आदमी का एक पति बन गया। इसीलिए पुरुष शब्द के दो अर्थ है, उपाधि के संदर्भ से पुरुषयनात्, और उपाधि रहित जो है पूर्णत्वात् पुरुषः। तो यम अव्यक्तातु पर पुरुषः और व्यापको अलिंग एवच। और ये पुरुष जो तत्व है इसको किसी भी प्रकार से लखाया नहीं जा सकता, इसकी कोई लिंग नहीं है। देखो कारण क्या है? अनंत केवल एक होता है। देयर आर नॉट टू इंफिनिटीज, अनंत एक ही है। दो प्रकार के एक होते हैं। एक प्रकार का एक वो एक है कि जिसको दो से गुना जा सकता है, दो से घटाया जा सकता है, और दूसरा एक वो है जिसको ना तो गुना होता है ना तो उससे कुछ घटता बढ़ता है। तो यह जो कहते अलिंग एवच, इसको किसी प्रकार से लखाया नहीं जा सकता। तो करे क्या? चुप हो जाओ। ये चुप होना ऐसा नहीं है कि हमको शब्दों का ग्रहण नहीं हो रहा है। ये चुप होना ऐसा नहीं है कि जैसे हमको विषयों का ग्रहण नहीं हो रहा है। सभी के सभी इंद्रिय मन बुद्धि काम कर रही है, लेकिन किसी का भी प्रभाव हम पर नहीं है। अब कितनी सरल बात है। जैसे हम अपनी आंखें घुमाते आप सब पर तो अनेक रूप रंग देख रहे हैं, इसका प्रभाव हमारी दृष्टि पर हो रहा है क्या? लाल को दिखा तो लाल लाल हो गई आंखें, पीले को तो पीली पीली हो गई। नहीं, एक सिंपल सिद्धांत है, जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता। अब देखो, हम जागृत को प्रकाशित करते हैं, स्वप्न को प्रकाशित करते हैं, सुषुप्ति को प्रकाशित करते हैं, समाधि को प्रकाशित करते हैं, लेकिन हम जागृत पुरुष के द्वारा प्रभावित नहीं होते, स्वप्न पुरुष के द्वारा प्रभावित नहीं होते, सुषुप्त पुरुष के द्वारा प्रभावित नहीं होते, और समाधिस्थ पुरुष के द्वारा प्रभावित नहीं होते। जागृत स्वप्न के अनुभूतियों को प्रकाशित किया तो हम में कुछ ऐड नहीं हुआ, और सुषुप्ति समाधि को प्रकाशित किया तो हमने कुछ खोया नहीं, हम ज्यों के त्यों हैं। नॉर्मली क्या हो जाता है, हम पक्षी बन जाते हैं। शांति रखो, डिस्टर्ब मत करो, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, कीप क्वाइट। मंदिर में आते समय अपने जूते और अहंकार को बाहर रखो, और अंदर में घुसो, माने अब आपको सूली पर चढ़ाने वाले हैं। शांति को इतना महत्व देते हैं, आप जितना शांति को महत्व दो उतने आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो पहले शांति से हटे, अशांति से हटे, शांति में आए, फिर शांति में फंसो मत, फिर शांति अशांति दोनों के परे चले गए, तब जाकर के हमने थोड़ा थोड़ा इस तत्व को पहचानने की साधना करी है। देखो संतो, करना कुछ नहीं है। इसी को हम कहते हैं सिंपल शब्दों में, उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। जीवन में रिमेन इनडिफरेंट। ये साक्षी भाव के चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करना। हम हो चुके थे इसलिए हम आपको बता रहे हैं।
पढ़ते ना कि साक्षी चैतन्य, साक्षी साक्षी, हम साक्षी है, कोई साक्षी सुख कुछ नहीं है। रिमेन इनडिफरेंट। साक्षी माने क्या? मैं आप सबको देख रहा हूं लेकिन डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूं, साक्षी। उदासीन माने क्या? मैं आपको देखने का नाटक कर रहा हूं देख कहाँ रहा हूं। इसीलिए कई बार जब लोग हमको मिलते, स्वामी जी आपने वो पहचाना क्या? अब हमने देखा हो तब ना। देखो संतो, इस जगत में ज्यादा फंसो मत, उदासीन वदासीन, तब जाकर के इस तत्व को हम ग्रहण करेंगे। यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतु अमृतत्वम च गच्छति। इसको पहचानने के बाद जंतु कहते हैं मुच्यते, हम जो उपाधियों में फंसे हैं उस उपाधि से मुक्त हो जाते हैं। देखो क्या क्या उपाधि है। पहले तो ये 4 अवस्थाओं की उपाधि है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि। दूसरी हमारे जो पोजेशंस है, संग्रह है, उसकी उपाधि है। तीसरी जो संबंध है उसकी उपाधि है। चौथी जो अपने भूतकाल है उसकी उपाधि है। पांचवी भविष्य की चिंता की उपाधि है। कितनी उपाधियों का बोझा ढो रहे हैं। देखो रेलवे स्टेशन पर कोई लड़का सर के ऊपर में एनआरआई की 3 सूटकेस लेके नीचे उतर रहा हो, उसको आप रोको और उसको एक जोक बताओ, वो हंसेगा? इतना बोझा सर पर है, वो कहाँ हंस सकता है? ये फिजिकल बर्डन हो गया। दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल बर्डन। कौन सा? कई बार होता है लोग बीच में उठ के चले जाते हैं, लोगों को लगता है क्यों बीच में उठ के चले गए, लेकिन उनको पूछो, उनका बीपी हाई हो गया था, ब्लैडर प्रेशर, अब वो नहीं रुक सकते, उनको जाना ही है उठ के। देखो जो भी बोझा है हमारे सर पर, हम उससे मुक्त होना चाहते हैं, वही हमारे दुख का कारण है। तो फिजिकल हो गया, फिजियोलॉजिकल हो गया। तीसरा होता है साइकोलॉजिकल प्रेशर। वो कौन सा होता है? जितना लंबा भूतकाल उतना ज्यादा बोझा। देखो तो ये फिजिकल बोझे से परेशान, फिजियोलॉजिकल बोझे से परेशान कम होते हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिकल बोझा बोझा होता है भूतकाल का, उससे हम मुक्त नहीं होना चाहते। परेशानी वही है, हट जाओ उसमें से, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। लेकिन मनुष्य समझता नहीं। तो अमृतत्वं च गच्छति, न सन्दृशे तिष्ठति रूपम अस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं हृदा मनीषा मनसा विक्लुप्तो य एतद्विदुः अमृताते भवन्ति। अब यह जो अलिंग है, जिसको लखाया नहीं जा सकता, तो उसको कैसे पहचानेंगे? इसके उत्तर में कहते हैं न दृश्यते न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य। इंद्रियों के माध्यम से परमात्मा को ग्रहण नहीं किया जा सकता, अपने स्वरूप को पहचाना नहीं जा सकता। अब इसको भी सिंपल बात है, अपने आप में इसका प्रैक्टिस करें। हम माइक को देखते हैं, माइक हमको नहीं देख सकता। अब आगे चल जाओ। मन इंद्रियों को देख सकता है, आंखों में गड़बड़ है तो कौन जानता है? आंखें नहीं जानती, मन जानता है। तो मन इंद्रियों को देख सकता है, इंद्रिय मन को नहीं देख सकते। बुद्धि मन को देख सकती है, मन बुद्धि को नहीं देख सकता। बुद्धि चेतना की अभिव्यक्ति है, चेतना को बुद्धि पकड़ नहीं सकती। और यह चेतना परमात्मा की अभिव्यक्ति है, और इसीलिए परमात्मा जड़ चेतन के परे है। लेकिन हम लोगों की क्या धारणा बन गई? जहां लाइफ है वहां परमात्मा है, जहां जड़त्व है वहां परमात्मा नहीं है। यही तो गलती है महाराज। जो जड़ और चेतन दोनों का आधार है और इसीलिए दोनों के परे है, वो अपना स्वरूप है। जो सुख और दुख दोनों का आधार है लेकिन दोनों के परे है, वो अपना स्वरूप है। जो सत्ता और अभाव इन दोनों का प्रकाशक है, इसीलिए हम भाव अभाव के परे है।
इसका ज्ञान नहीं होता, इसका अनुभव होता है। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य, न चक्षुषा पश्यति कश्चिदेनम। आंखों इत्यादियों के द्वारा उसका ग्रहण नहीं होता। फिर क्या करे? हृदय मनीषा मनसा विक्लुप्तो। फिर अपने हृदय में अपने मन को शांत करके उसमें डिसॉल्व कर दे। अब ध्यान से सुनना, किसी को भी कभी भी किसी का भी अभावात्मक अनुभव नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, पुस्तक है जड़, आदमी है चेतन, बिजली है, फैन है, हर चीज का अनुभव भावात्मक होता है। अच्छा, पुस्तक है, माइक है, दोनों के बीच में कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं है, ये किसने जाना? मैंने जाना, क्योंकि मैं है। इसीलिए जो भाव और अभाव इन दोनों का प्रकाशक है, वो भाव अभाव के परे होता है। और इसीलिए कभी भी दुराग्रह में नहीं फंसना चाहिए। ऐसा भी ठीक है, वैसा भी ठीक है, और यही अपना अनुभव है। जागृत स्वप्न भावात्मक है, सुषुप्ति समाधि अभावात्मक है, लेकिन हम इन दोनों के प्रकाशक भाव अभाव के परे हैं। और क्योंकि भाव अभाव के परे है, इसीलिए ज्ञान अज्ञान के परे है। एक बार हम लंदन से बंबई जा रहे थे और बीच में उठे, बाथरूम गए, तो बाथरूम के पास हम खड़े रहे 5-7 मिनट, हाथ पैर सीधे कर रहे थे। उतने में एक सज्जन आए और हमको कहते, एक्सक्यूज मी, यू आर ए स्वामी? हमने कहा एनी ऑब्जेक्शन? नो 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 नो, आर यू ए स्वामी? मैंने बोला कि उसका वो पहले वो घूमती थी ना प्लेट, गुर्र गुर्र, तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी, शुरू हो गया। तो मैं इंडिफरेंट हो गया। फिर उसने पीछे देखा, पत्नी बैठी हुई थी, पत्नी ने बुलाया, माने आपको बोलना भी नहीं आता, आ जाओ इधर। तो बेचारे गए, बैठे, बैठो मैं जाती हूँ। फिर वो उठी। स्टाइल होती है इन लोगों की। और कहती है, आप स्वामी अनुभवानंद को जानते हैं क्या? वो आपके जैसे ही दिखते हैं। तो मैंने कहा यस नो। यस नो, हाँ जानते हैं इसलिए यस, नो इसलिए कि आप जैसे उनको अपने से अन्य के रूप में जानती हो, वैसे नहीं जानते हम। तो हम अपने बारे में क्या बोले? हम जानते भी है, जानते भी नहीं। जो भाव अभाव के परे है, जो ज्ञान अज्ञान के परे है, जो एकमेवाद्वितीय है, वो अपना स्वरूप है। इसीलिए आप चाहो या न चाहो, आप जानो या न जानो, आप साक्षात परमात्मा हो। दिस इज टू मच। देखो संतो, तो साधना क्या करे? खेलना शुरू कर दो परमात्मा परमात्मा। शादी के बाद क्या करते हैं आप? पति पति खेलते ही तो है ना। लेकिन पति पत्नी खेलो तो दुखी नहीं होगे, पति पत्नी बनो तो दुखी हो जाओगे। बनो मत, खेलो। कैसे खेले? ये दिमाग से कल्पना निकाल डाले। देखो, जो आदमी होता है वो चाहता है कि मेरी पत्नी बहुत सुंदर हो और बहुत अच्छी हो, बड़ी पढ़ी लिखी हो, लेकिन वो मेरी बात माने।
असंभव। और पत्नी सोचती है मेरा पति बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत अमीर हो, और अंबानी के जैसा, लेकिन वो घर में व्यवहार करे मनमोहन सिंह के जैसा। असंभव है। देखो महाराज, तो खेलो ना यार, क्यों सीरियस होते हो लाइफ में? जीवन सहज बन जाता है। तो न चक्षुषा पश्यति कश्चित है ना, हृदय मनीषा मनसा विक्लुप्तः। तो अपने ही हृदय में इस परमात्मा को आत्म रूप से पहचानना है। भगवान का दर्शन जब आत्म रूप से होता है तब वो सत्य है। भगवान का दर्शन अनात्म रूप से होता है तो वो अपने मन का खेल है। ध्यान से सुनना, हमने दिन भर किसी के साथ खटपट करी, रात को सोए तो वो सपने में आया। उसी प्रकार से दिन में जाकर के गोविंद देव जी का सर दबाया, रात को सो गए, गोविंद देव जी आ गए। दोनों में वही काम कर रहा है। एक सिद्धांत पकड़ के रखना, जो आके चला जाता है वो मन का खेल है। जो कभी आता नहीं, जो कभी जाता नहीं, वो सत्य है। देखो एक स्वामी जी थे, वो आए, बोले स्वामी जी मैं भी वेदांत पढ़ना चाहता हूँ। मैंने आप क्या करते हो महाराज? बोले मैं भगवान कृष्ण का पूजा करता हूँ, उपासना करता हूँ। हमने कहा आप मत आना मेरे पास, आप पूजा में लगे रहो। नहीं नहीं नहीं, अब मुझे वेदांत पढ़ना ही है। हमने कहा पढ़ोगे लेकिन दुखी हो जाओगे आप। बोले नहीं, मैं दुखी नहीं होऊंगा। शुरू हो गए, और उस समय विषय चल रहा था केनोपनिषद का। यन मनसा न मनुते ये न आहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिनो उपासते। ये तुम उपासना कर रहे हो घंटी बजा बजा करके, इसका कोई मतलब नहीं परमात्मा से। जब उन्होंने सुना, सत्संग के बाद आए, स्वामी जी आपने क्या कह दिया? मैंने कुछ नहीं कहा, उपनिषद कहती है। देखो, नायमात्मा बलहीने न लभ्या। एक बड़े रामकृष्ण मिशन के स्वामी जी थे, और वाराणसी में एक बहुत ही विद्वान ब्रह्मचारी और बूढ़े एक संत थे, वेदांत की पक्की निष्ठा, और वो पढ़ाते थे, लेकिन उनके नियम थे, कड़क नियम। वो भी 12 महीने ठंडे पानी से नहाते थे, लकड़ी के फट्टे पर सोते थे, अपना स्वयं पाकी थे, कमरे के बाहर कहीं नहीं जाएंगे, अध्ययन करेंगे, बड़े कड़क। उनके पास ये पहुंच गए स्वामी जी कि स्वामी जी मैं आपसे ब्रह्म सूत्र पढ़ने आया हूँ। कौन हो? मैं अमुक अमुक हूँ। तुरंत उपाधि बता दी, मैं स्वामी हूँ, रामकृष्ण मिशन का हूँ, ये हूँ वो हूँ। बोले बाहर जाओ। बोले और? बोले तुम्हारे रामकृष्ण जी को बाहर रख के आओ, खाली होके आओ अंदर। देखो महाराज, हम फंसे हैं महाराज, फंसे हैं इसी मन की कल्पनाओं में। भगवान शंकराचार्य कहते हैं योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम। नहीं तो मनुष्य ये मन के ही खेल में फंसा रहता है। फिर वहां भगवान की कथा हो रही है, भगवान राम की कथा हो रही है, और जो कथाकार है वो भी साथ में तौलिया रखते हैं, और फिर भगवान के कष्ट का वर्णन करते हैं। जब सीता जी को रावण ले गया उस समय तौलिया, उस समय राम जी को इतना दुख हुआ। अरे वो रामलीला है, जो महत्व की बात है वो नहीं बताएंगे। भगवान राम ने सीता जी को कहा था कि अपना ओरिजिनल जो है वो अग्नि में छुपा दो, जीराक्स कॉपी लेके आओ, उसको साथ ले जाएंगे। जिस रावण जिस सीता को ले गया था वो जीराक्स कॉपी थी, ओरिजिनल नहीं थी। और भगवान राम को रोना भी जीराक्स था, ओरिजिनल नहीं था। और ये कथा वाले, देखो महाराज, सत्य के प्रतिपादन में जो इमोशनल ब्लैकमेल करता है वो सत्य का दुश्मन है।
देखो, इसीलिए हमने कहा ना, हमारा सत्संग जिम है। यहाँ रोने धोने वाले का काम नहीं, लेकिन समझो ऐसा हो गया तो मरो ना, कुछ होना नहीं वाला। देखो, वेदांत का श्रवण करने के बाद अपनी मृत्यु की कल्पना भी यदि मन में आई तो आज तक खाक पड़ा है, मृत्यु असंभव है। हृदा मनीषा मनसा विक्लुप्त, यहाँ एतद् विदुः अमृताते भवन्ति। वेदांत आपको पोस्टमस भारत रत्न नहीं देता, अभी और यहां। तत्व की उपलब्धि अभी होती है, यहां होती है, इसी परिस्थिति में होती है। जब तत्व की उपलब्धि तहां, उस परिस्थिति में, वहां, तब होगी तो ये उसकी भ्रांति है। इसीलिए हम आपको 25 बार बता रहे, असली साधना वेदांत की यही है, नित्य निरंतर केवल वर्तमान में बैठे रहे। वर्तमान माने होना, केवल होना मात्र, कुछ बनना नहीं। और ये होना कैसा है, किसी का विरोधी नहीं है। ज्ञान कैसा है, किसी का विरोधी नहीं है। जैसे रूप रंग अरूप रंग के विरोधी है, प्रकाश अंधकार का विरोधी है, लंबा शॉर्ट का विरोधी है, नजदीक दूर का विरोधी है। लेकिन जो किसी का विरोध नहीं करता, यह जो निर्विरोध सत्ता है, जो जागृत स्वप्न को भी आधार देती है, सुषुप्ति समाधि को भी देती है, जो जड़ का भी आधार है, जो चेतन का भी आधार है। जो भूत में भी था, जो भविष्य में भी रहेगा। यह जो नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा, इसको आत्म रूप से पहचानना यही है। अब इसके लिए दो प्रकार की साधना बताते हैं, योग की और ज्ञान की। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमां गतिम। पहले योग की दृष्टि से बताते हैं। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, जब हमारे पांचों के पांचों ज्ञानेन्द्रिय और मन अपने अपने जगह में बैठे, माने आंखें खुली है, आंखों में जगत का प्रतिबिंब पड़ रहा है, लेकिन कोई देखने वाला पैदा नहीं हुआ। कान खुले हैं, बाबा जी बोले जा रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, तो आप धन्य हो गए। जिस ज्ञान में ज्ञाता निर्माण नहीं होता, वह ज्ञाता रहित ज्ञान परमात्मा है। जिस भोग में भोक्ता निर्माण नहीं होता, वह परमात्मा है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स बुद्धिश्च न विचेष्टते। बुद्धि का विचेष्टन क्या है, वहां कर्ता भोक्ता ज्ञाता ये पैदा हो जाते हैं। तामाहु परमाम गतिम, माने वह अनुभव जिसमें अनुभव करता पैदा नहीं हुआ, और इसीलिए ज्ञान मान जहूं एक हो नाही। ज्ञान वो है जिसमें ज्ञाता पैदा नहीं होता। देखो, भोग किसको कहते हैं, पहले गर्मी थी, अब ठंडक है, फिर गर्मी आएगी। भोग आते जाते हैं, लेकिन अपना जो होना है, ये ना तो प्रारंभ हुआ है, ना इसमें कोई परिवर्तन है, ना इसका कभी अंत है। देखो, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते। आप 100% यहाँ अब
और जैसे हो वैसे हो, यही परमात्मा का दर्शन है। और इस दर्शन का अभिमान नहीं हो सकता। जहां अभिमान हो गया वहां बुद्धि में चेष्टा आ गई। कैसे? आप अपनी आंखों से सब देख सकते हो, अपनी आंखों से स्वयं की आंखों को देख सकते हैं क्या? कारण क्या है? जहां देखने वाला देखा गया, ये द्वैत समाप्त हो जाता है, वहां तत्व का दर्शन होता है। इसीलिए वह ज्ञान, जिस ज्ञान में ज्ञाता पैदा नहीं होता, वह भोग जिसमें भोक्ता पैदा नहीं होता, वह अनुभव जिसमें अनुभव करता पैदा नहीं होता, तामाहु परमाम गतिम, वो परम गति है, वही अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आगे कहते, ताम योगम इति मन्यन्ते स्थिरम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययो। अब यह जो योग साधना है, यह प्रकृति प्रधान है। आप देखेंगे योग की जितनी प्रैक्टिसेस है ना, वो सब की सब प्रकृति प्रधान है। शरीर को ले लो, प्राणायाम ले लो, और दुनिया भर के बंध लगा लो, और फिर मन को स्थिर कर लो, ये सब की सब प्रकृति प्रधान है। इसीलिए कहते हैं ताम योगम इति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणा। जिन्होंने अपनी इंद्रिय मन बुद्धि इसको स्थिर कर लिया है, इसको योग कहते हैं। आगे कहते हैं अप्रमत्त तदा भवति। उस समय जब तक के योग का कर्फ्यू लागू है, तब तक के दुनिया की कोई समस्या नहीं। जहां योग की कर्फ्यू उड़ गई, फिर वही तमाकू वही चूना शुरू। देखो महाराज, अप्रमत्त तदा भवति योगो ही प्रभावाप्ययो। योग प्रारंभ होता है, थोड़े समय तक रहता है, फिर नष्ट हो जाता है। देखो, ये हमेशा के लिए नहीं रहता। आप अपने में करके देखो। जैसे हम अपना उदाहरण देते हैं, पहले हम हाथ से लिखते थे, तो लिखाण योग समझो, हजारों पन्ने हमने लिख दिए। और फिर हमारे पास लैपटॉप आया, तो धीरे धीरे अब लैपटॉप में करने लग गए। करते 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 अब हाथ से लिखने की जो आदत है वो खत्म हो गई। तो पहले जिस हाथ से लिखते थे, अब वही हाथ काम नहीं करता। क्यों? कि प्रैक्टिस छूट गई। दूसरा उदाहरण ले लो, आप योगा करो नियम से, और 6 महीने तक मत करो, और फिर बैठो पद्मासन के लिए। ये पैर ऊपर लेना है कि ये ऊपर लेना है, यार भूल गए। प्राणायाम करो, 6 महीने प्राणायाम मत करो। अब हवा इधर से भरो कि इधर से भरो, यार याद ही नहीं आ रहा। आप कंठस्थ करो पुरुष सूक्त, सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाश भूमि विश्वतो ऋत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम। बड़ा कंठस्थ हो गया, 6 महीने तक मत कहो। सहस्त्र, सहस्त्र क्या है? सहस्त्र जो अपूर्ण होता है उसमें प्रैक्टिस आवश्यक है। जो परिपूर्ण है, जो अनंत है, उसमें प्रैक्टिस संभव नहीं है। शब्द का आवर्तन कर सकते हैं आप, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आता जाता है। शांति को पकड़ लो, ओम नमः शिवाय। यू कैनॉट रिपीट। इसीलिए योगाभ्यास कुछ हद तक के लिए ठीक है, दैट इज नॉट अल्टीमेट।
और ये जो योगी होते हैं इनकी गति आगे आएगी, उस समय देखेंगे। योगो ही प्रभवाप्ययो। फिर अब आगे कहते हैं, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रोतोन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। इसीलिए यह अपना स्वरूप जो है, नैव वाचा न मनसा, ना तो वाणी के द्वारा, न मन के द्वारा, न चक्षुषा, न आंखों के द्वारा। इसका मतलब ये हो गया, आंखें माने ज्ञानेन्द्रिय, वाचा माने कर्मेंद्रिय, और मन जो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और मन इत्यादि का विषय नहीं है, उसको कैसे ग्रहण करे? तो कहते हैं, अस्ति इति ब्रुवतः अन्य न विद्यते। केवल परमात्मा की अनुभूति भावात्मक है, अपना होना, कुछ बनना नहीं, होने में प्रयत्न नहीं है, बनने में प्रयत्न है। होने में उपाधि नहीं है, बनने में उपाधि है। आदमी होता है, पति बनता है, स्त्री होती है, मां बनती है। और दुखी कौन होते हैं? पति और मां। देखो संतो, अस्ति इति उपलब्धव्य। इसीलिए जब आप ध्यान के लिए बैठते हो ना, तो आपका जो नियम है, नियम पूरा कर लो। घंटी बजानी है, पूजा करनी है, पोथी करनी है, जप करना है, कर लो, नहीं दिमाग में उसका कचरा भरेगा। बनने के बाद जितना समय सहज हो सके केवल शांत बैठ लेना, कुछ नहीं करना, वेस्ट योर लाइफ। तो मनीराम कहेंगे, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं, चलो सब्जी काट लेते हैं। देखो संतो, मन चैतन्य में डिसॉल्व हो जाता है, और कौन अपना मृत्यु चाहेगा? मन भी नहीं चाहता। तो मन क्या करता है? दो बातें करता है। या तो भूत की कल्पनाओं को उखाड़ उखाड़ करके लेके आता है, या जो समस्या नहीं है उसको सुलझाने का प्रयत्न करता है, जिसको कहते हैं चिंता। इसीलिए जब आप ध्यान के लिए बैठते हो ना, पूजा पोथी होने के बाद, ये दो तीन चीजों की तरफ ध्यान देना। पहली बात, आप प्रसन्न हो, दुखी होकर के कभी मत बैठना। दूसरी बात, अपने हृदय में गुरु महाराज और भगवान विराजमान है। भगवान हमारी रक्षा करते हैं अंदर से, गुरु महाराज हमको अंदर से गाइडेंस देते हैं। तीसरी बात, रिमेन एज नोबडी, कुछ बनो मत। कैसे कुछ ना बने? अपने भूतकाल को दबा दो, इस समय आप कुछ भी नहीं हो। चौथी बात, ध्यान के बाद क्या करेंगे इसका कोई संकल्प ना ले। नहीं तो स्वामी जी को बुलाया घर में नाश्ते के लिए, और लेकिन ध्यान भी तो करना ही है, ध्यान के लिए बैठे और ध्यान शुरू हो गया। अब स्वामी जी प्याज खाते हैं कि नहीं पता नहीं, उनके लिए बनाए प्याज का कि बिना प्याज का। ऐसा करते, प्याज काट के रखते, मेडिटेशन प्याज पर हो रहा है। देखो, भविष्य का एक भी संकल्प ना ले। अब देखो क्या स्थिति होगी। वर्तमान में आ गए। अब वर्तमान में एक महत्व की बात, कंपैरिजन करना छोड़ दे। ये तीन जगह में मन की खुराक होती है, या तो भूत की स्मृतियां, या भविष्य की चिंता, या वर्तमान की तुलना। इन तीनों से जो मुक्त हो गया है उसका मन चैतन्यमय हो जाएगा। इसीलिए यहाँ कहते हैं, नैव वाचा न मनसा न प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा अस्ति ब्रूता अन्यत् अत्र कथम उपलभ्यते। इसीलिए परमात्मा की उपलब्धि केवल अस्थि रूप से ही है, भावात्मक ही है। अस्ति इति उपलब्धव्य तत्व भावेन चोभयोः अस्ति इति उपलब्धस्य तत्व भाव प्रसिद्धति। तो पहला परमात्मा की उपलब्धि, हाँ परमात्मा है, यहाँ से शुरू होती है।
लेकिन जो कहेंगे हम तो विश्वास नहीं है, भगवान भगवान कुछ नहीं है, तो उसके लिए अध्याय ही नहीं है। पहले हमको मानना पड़ता है और फिर जानना पड़ता है। जिसको मानेंगे नहीं उसको जानने का प्रयत्न ही नहीं करेंगे। देखो, और मानते कब है? जब अज्ञानी है तब मानते हैं। अब हम में से किसने देखा है पिछला जन्म, किसने देखा है अगला जन्म, लेकिन मानते हैं ना, क्योंकि आप्त वाक्य है। साधु संतों ने, श्रेष्ठों ने कहा है, तो इसलिए सच, झूठ क्यों बोलेंगे वो? देखो, विचार करने की प्रक्रिया कैसी होती है। हमारे मुंबई में एक बहुत बड़े महात्मा हो गए, निसर्ग दत्त महाराज। गृहस्थ थे, पान तंबाकू बीड़ी की दुकान थी, बीबी बच्चों के पोतों के साथ रहते थे, सब खाते थे, मांस मच्छी बीड़ी पीना सब कुछ नॉर्मल था। एक ही बार वो अपने मित्र के साथ किसी सत्संग में गए, एक ही बार, और वहां उन्होंने एक बात सुनी। ये बताया महाराज ने कि तुम साक्षात ब्रह्म हो। और वापस आने के बाद उनमें आमूलाग्र परिवर्तन आ गया। उनका लॉजिक क्या है? मैं तो दुकानदार हूं। दुकानदार कौन होता है? झूठ बोल करके पैसे कमाता है। और ये महात्मा जी ने ऐसा कह दे कि मैं ब्रह्म हूं, तुम अज्ञानी हो, तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उसको पैसा कमाना है। लेकिन उन्होंने बताया कि मैं ब्रह्म हूं, तो मैं ब्रह्म हूं ये जानकर कि उनको क्या मिलेगा? वो तो सच ही बोलेंगे ना। और फिर उनकी साधना शुरू हो गई। यही साधना है, अस्ति इति उपलब्धव्या। पहले परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना, ये पहली स्टेप है। और ये केवल मानना है, करना कुछ नहीं है। मानो पहले, मानेंगे नहीं तो जानेंगे भी नहीं। तो मान लिया, उसके बाद दूसरी बात कहते हैं तत्व भावेन। और फिर समझ में आता है, जिसको हम ढूंढते थे गली गली, वो दिल के अंदर मिली। शांति के लिए कितने भटकते हैं, चलो चले जाएंगे बद्रीनाथ, केदारनाथ, इस आश्रम में, उस आश्रम में, सभी आश्रम में चले जाओ और वहां झगड़े करके निकल आओ। इसलिए हम आपको स्पष्ट बता रहे, किसी आश्रम में मत जाना, अपने घर को आश्रम बनाओ। आश्रम में कौन होते हैं? महात्मा होते हैं। तो मुझे बुलाओ खाने के लिए। आपका घर आश्रम बन जाएगा। इसीलिए पहले परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया, और दूसरी बात, यह अस्तित्व मेरे से अन्य नहीं हो सकता। कारण क्या है? किसी को भी अपने अभाव का अनुभव नहीं आता। तत्व भावेन अस्ति इति उपलब्धस्य तत्व भाव प्रसीदति। तो पहले परमात्मा के अपने स्वरूप को स्वीकार करना है। अब ये कैसे होगा? और ये जो सूत्र है 14वां मंत्र, ये हमारा अपने जीवन का सबसे प्यारा सूत्र है। कहते हैं या यमराज, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब हमारे अंतःकरण से सभी कामनाएं हमेशा के लिए मिट गई, अत्र ब्रह्म समश्नुते, इसी क्षण आप साक्षात परमात्मा हो। यह अंतिम है। यदि हम अपनी जीवनी लिखे शॉर्ट में, तो क्या लिखेंगे? बचपन से आज तक हमने अपने भिन्न भिन्न इच्छाओं को पूरा करने का असफल प्रयत्न किया है। बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः, वृद्धस्तावत् चिंतासक्तः, परमे ब्रह्मणि कोपि न रक्तः। क्या क्या अपने अंदर झांक के देखें। बचपन में खिलौने को लेके परेशान हो रहे, जवानी में फ्रेंड्स को लेके परेशान हो रहे, और फिर और बड़े हो गए, बच्चों को लेके परेशान हो गए, बुढ़ापे में आ गए, चिंता को लेके परेशान हो रहे। और परेशानी का कारण हमेशा अन्य होता है। अपना होना, यह सत्य है। और
इच्छा कब निर्माण होती है? 3-4 स्थानों में इच्छा निर्माण होती है। पहली बात, इच्छा निर्माण होती है जब हमने अपने आप को अपूर्ण स्वीकार किया है। नहीं तो ये बताओ, एक जवान लड़का स्वतंत्र है, पढ़ा लिखा है, पैसे कमाता है, मौज में है, उसके दिमाग में एक वायरस घुस जाता है, व्हाट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ। अब क्या कमी है तुम्हें? खुश हो ना? नहीं, लेकिन समाज में रहना है ना। तो जिस समाज में एक कहानी हमने पढ़ी, एक लोमड़ी दिल्ली से आगरा चली गई और वहां जाके ऐसा कुछ हुआ कि उसकी दुम कट गई, तो वो वापस आ गई दिल्ली। तो बाकी लोमड़ियाँ उसको रिसीव करने आ गई स्टेशन पर। तो उसने स्वयं ही हंसना शुरू कर दिया सभी लोमड़ियों की तरफ देख करके, तुम सब लोग यार बेवकूफ हो। महाराज क्या है बेवकूफी है? अभी भी दुम रखते हो। नाउ वी आर इन 21st सेंचुरी। दुम रखने की कोई जरूरत नहीं, देखो मैंने दुम काट दी कि नहीं। अच्छा, हाँ, सबकी दुम कटवा दी। देखो महाराज, ये जो ग्रस्त होते नहीं ऐसे ही होते, इनकी दुम कटी है और अपने बच्चे खुश है तो उनको खुशी नहीं होती बच्चे को देख करके। अच्छा ये खुश है, खैर इसकी दुम काट देते। देखो महाराज, एक एक अम्मा मुझे, अभी बात नहीं करना, एक अम्मा मुझे मिली, एक लड़की, अब उसकी शादी हो गई। उसने मुझे कहा, स्वामी जी मेरी माँ को समझाओ आप। क्या? वो मुझे कहती है कि बेटा शादी मत करना, शादी करके मैं सुखी नहीं हुई, तुम क्यों परेशान होती हो? बोले ऐसी कोई माँ होती है? हमने कहा वो समझदार है। लेकिन उसकी खुजली शुरू हो गई शादी करने की, करो, दुखी हो जाओ। इसीलिए संतो, कामना निर्माण होती है अपने को अपूर्ण माना, और दूसरी बात किसी को अन्य माना। हमको अपने घड़ी की कामना नहीं होगी क्योंकि हमारी है वो। आपके गले की जो सोने की चेन है उसकी कामना हो सकती है क्योंकि वो अपनी नहीं है। कामना हमेशा अन्य की होती है, कामना हमेशा अपूर्ण की प्रतीति के कारण होती है, और कामना हमेशा कैसी होती है? हम मन की कल्पना करते हैं। अब एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, माने क्या होता है? उसने उसको देखा, अपने का अपूर्ण माना, फिर कामना कैसे है? वो लड़की सुंदर है, ये समझदार है, ये पढ़ी लिखी है, मेरे लिए सब कुछ करेगी, मेरे सुख का साधन है। ये तो उसकी कल्पना ही मात्र है, और शादी के बाद सबके पीछे नहीं 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 लग जाता है और फिर पछताता है। अब क्या करे? अब दूसरा ट्राई करे, एक को छोड़ो दूसरे को पकड़ो। पूरा जीवन इसी कामनाओं को पूरा करने में ही हमने गंवाया है। इसीलिए असली आध्यात्मिक साधना यही है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदय श्रिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। अत्र ब्रह्म समश्नुते, यही आप साक्षात परमात्मा हो। मरने के बाद स्वर्ग में नहीं जाना है। देखो, ये स्वर्ग की ऐसी बेवकूफी की बात है। एक ने सोचा, सुना है शादी के बाद घर स्वर्ग हो जाता है, और हमने स्वर्ग क्या किया? स्वर्गवासी हो गए। इस चक्कर से बचाओ अपने आप को। जो अब खुश है, जो यहाँ खुश है, जो इस स्थिति में खुश है, वही सब साधना की परिपक्वता है। इसीलिए हम जो बताते हैं ना, मौज में रहो, वो यही है सब कुछ। इसको लेकर के हमको लोग प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी आपका ये लोगो कैसा है? एक आदमी हाथ लोगे खड़ा है कि मौज में रहो, ये क्या लोगो होता है? हमने कहा आपको लोगों का मतलब मालूम है क्या? क्या क्या किसके लिए होता है? लोगों के लिए। अब मौज में रहो इसमें क्या समझना है? नहीं तो वहां एक बीच में से एक नाग निकाल देंगे, सूर्य की किरणें निकलेगी, वहां एक हंस होगा, और नीचे पानी होगा, और फिर उसको पढ़ते रहो। अच्छा, ये सूर्य की किरणें माने बल्ब फ्यूज हो गया है, उसके बाद नाग माने बड़ा डेंजरस है। काहे को चक्कर में पड़ते हो? सरल सरल बात है, मौज में रहो।
घुमा फिरा के वही तो आना है ना। तो डायरेक्टली हिट करो ना उसको। नहीं, हम जब शादी करेंगे तब खुश हो जाएंगे, होगी शादी। बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे हो जाएंगे तब खुश हो जाएंगे, बच्चे हो गए। अब उसके बाद बच्चे शादी नहीं करना चाहते, फिर बच्चों ने शादी करी, खुश हो गए। अब बच्चों को बच्चे नहीं हो रहे, अरे इसका कोई अंत है क्या? कहाँ फंसे हैं महाराज। कामना कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। तो यदा अथ मर्त्य मृदु भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रंथयः अथ मर्त्यो अमृतो भवति एतावद अनुशासनम। अब यही अंतिम वाक्य है। क्या कहते हैं? यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्य इह ग्रंथयः। हृदय ग्रंथि कहते तीन चीजों को मिला करके, अविद्या, काम और कर्म। इन तीन चीजों को इकट्ठा करके हृदय ग्रंथि कहते, हृदय की गांठ गांठ। अविद्या क्या है? अपने बारे में अपूर्ण जानकारी कि हम कौन है। उसके कारण क्या होगा? कामना निर्माण होगी पूर्ण को प्राप्त करने के लिए। और कामना जब निर्माण हो गई तो आप बिना कर्म किए चुप नहीं बैठ सकते। तो अविद्या, काम, कर्म, ये तीन चीजों को मिला करके हृदय की ग्रंथि होती है। ऐसा ही मंत्र मुंडकोपनिषद में भी आता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। वही मंत्र इसी प्रकार का यहाँ है। यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदय से ग्रंथया अथ मर्त्यः अमृतो भवति। ये हृदय ग्रंथि खत्म करनी है। कैसे खत्म करनी है? उसके स्टेप को जान ले। पहले अपने को अपूर्ण जाना, फिर मन में कामना हुई, फिर कर्म में लग गए। अब कर्म कब तक करते रहोगे? फिर कर्म का त्याग कर दो। निकम्मे, बिल्कुल निकम्मे मत बनना। फिर कर्तृत्वाभिमान का त्याग करना माने कर्म का त्याग करना। जीवन में कभी रिटायर मत होना। रिटायर होने के बाद आदमी केवल खाने की बात सोचता है और कुछ नहीं सोच सकता। हम गए थे वहां झुंझुनू, 1857 की बात है। वहां एक हमने वो चिल्ला खाया था, क्या बढ़िया था। अब चिल्लाते रहो, और चीज है दुनिया में। इसीलिए अपने कर्तृत्वाभिमान को त्याग करके बिजी रखें। कीप योर सेल्फ ऑक्युपाइड 24/7। जब उठते हैं तो सामने कुछ चाहिए, मुझे ये करना है, तब जाकर के आलस्य निद्रा प्रमाद निकल जाएगा। उसके बाद आज तक हम अपने लिए जिए, अब दुनिया के लिए जियो ना। देखो, कोई भी कार्य ले लो। एक उदाहरण देते हैं आपको हम। एक हमारी अम्मा है बंबई में, बहुत ही गजब की है, दक्षिणी है। हम उनको हजार शंकराचार्यों से ज्यादा मानते हैं। बिल्कुल सिंपल है। दो बच्चे, एक लड़की की शादी हो गई और बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा जो था उसको कोई प्रॉब्लम थी तो उसको भी उसने बड़ा किया, अब वो भी बड़ा हो गया। तब तक उनके पतिदेव रिटायर हो गए, बैंक में थे। तो उन्होंने कहा अपने पति को, देखो आज तक मैंने आपकी, आपके बच्चों की सेवा करी। बोले हाँ ठीक बात है, अब मुझे अपना जीवन जीने दो। बोले ठीक बात है। बोले मैं क्या करूं? आप घर गृहस्थी देखो, और फिर बोले मुझे जो करना है वो करो। उन्होंने साथ दिया। अब वो जा कर के बम्बई के बगल में ही एक छोटे से गांव में गई, वहां से लोगों से बात करी, 20-25 लड़कियों को इकट्ठा किया, अकेली, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, अकेली। और वहां जाकर के उनको ये टेलरिंग का काम सिखाया, वो जानती थी टेलरिंग। फिर उनके लिए अम, सिलाई की मशीनें ले आई। फिर बम्बई में कितनी बड़ी इंस्टीट्यूट फैक्ट्रीज है, वहां जा करके उनके ड्रेस के ऑर्डर लेती है, कपड़ा लेती है, इनको देती है, सिलवा करके उनको वापस करती है, जो पैसा आता है इन लड़कियों को देती है। धीरे धीरे 2-1 साल में वो सभी की लड़कियां एकदम स्वतंत्र अपने पैर पर खड़े होने लग गई। और इसके कारण वो कभी मेरे सत्संग में भी नहीं आ रहे पिछले 5-10 साल से।
तो मुझे एक बार स्वामी जी, क्या करूं, मुझे बनता ही नहीं, मैं कितना चाहती हूँ आपसे मिलूं। हमने कहा अम्मा तुमको मिलने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, कोई जरूरत नहीं जाने की सत्संग को। अब तुम एकदम मस्त हो गई हो, उसको मरने का टाइम नहीं। ये जो जीवन में कृतकृत्यता आती है ना, दिस इज द फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ। नहीं तो पूरा जीवन हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने ये दान दिया, हमने वहां अपना नाम छपवाया, अपना स्टैचू बनवाया, जो है ना माया का कार्य, यूपी में वो यही है। अरे कब तक इसमें लगे रहोगे, निकल जाओ इसमें से। और ये करते करते अब वहां एक दूसरी इंस्टीट्यूट है, वहां वो जाती है सेवा करने के लिए। और उसकी सेवा क्या है, जो वहाँ ओपीडी है, उसमें जो उम, काटने कूटने की इंस्ट्रूमेंट्स होती है, उसको स्टरलाइजेशन का काम करती है वो। तो सबको धुला करके वो ऑटोक्लेव में रखना, निकाल करके पैक करके रख देना, सब का सब काम करती है। और जब समय मिलता है तो वहाँ के जो डॉक्टर लोग हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखे बोले इसको दे देना, उसको दे देना, और फिर वो उसका डिस्पेंसिंग करते हैं। अब धीरे धीरे ये स्थिति आ गई कि जितने पेशेंट है वो डॉक्टरों से, डॉक्टर के हाथ से नहीं लेते, लिखा होता है डॉक्टर ने, डिस्पेंसिंग इसी के हाथ से लेते हैं। और उनका कहना ये है कि जब अम्मा देती है तब वो दवाई लागू होती है, जब डॉक्टर देती है तब लागू नहीं होती। देखो संतो, पवित्रता की पराकाष्ठा इसको कहते हैं, अत्र ब्रह्म समझते थे। ये तो पूरा जीवन हमारा उसी छोटे से दायरे में फंसे है, कूप मंडूक वृत्ति, निकल जाओ उसमें से। यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्य यह ग्रंथयः अथ मर्त्यः अमृतो भवति, एतावद् ही अनुशासनम। बस जो कुछ बताना था इतना ही बताना था। देखो महाराज, ये होने के पश्चात अब नचिकेत ने दूसरा भी प्रश्न पूछा था स्वर्ग में जाने का। तो वो किसके लिए था? अब जिन्होंने ध्यान से सुनना, हमको तीन ऑप्शंस है। एक ऑप्शन ये है कि आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परमात्मा हो, एक ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन ये है आप जीव हो। तीसरा ऑप्शन ये है आप देह हो। आपने देह माना तो धर्म का पालन करो, जीव माना है तो योग का पालन करो, और अपने को ब्रह्म पहचाना है, करना छोड़ दो, सब कुछ होने दो। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। जब प्यार करते हैं तो प्यार में गिरते हैं। माँ का बच्चे के प्रति प्यार होता है, और इसीलिए माँ बच्चे के प्रेम में गिरती नहीं, उठती है। देखो, तो तीन ऑप्शन हमको दिए हैं। तो हमने धर्म का जीवन जिया देहात्म भाव से, अपने को ब्रह्म पहचानना बड़ा कठिन है बाबा, फिर क्या है, इस जन्म से निकल करके अगले जन्म में ठीक हो जाएंगे। भगवत गीता भी कहती है बहु नाम जन्म नाम अंते, अनेक जन्मों के बाद आत्मा शुद्ध होकर के ज्ञान का प्राप्त करता है। ये जो अपने आप को जीव मानने वाले हैं उनकी बात बताते हैं। कहते हैं शतै चैका एय शतै चैका च हृदयस्य नाड्यः तासा मूर्धानम अभिनिसृतैका तयोर ऊर्ध्वम आनयति अमृतत्वमेति विश्वंगन्या उत्क्रमणे भवन्ति। इसको कहते क्रम मुक्ति। जिन्होंने योग्य प्रकार से योग साधना करी है और अपने आप को जीव मानने के कारण अपने प्राणों को नियंत्रित करके धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा इडा और पिंगला इन दोनों को संतुलित कर दिया। इन दोनों के संतुलन को कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। ये दो नाड़ियां सुषुम्ना में मर्ज हो गई और फिर प्राण का उन्होंने अपने ऊपर से माने ब्रह्मरंध्र से त्याग कर दिया। ऐसे जो योगी होते हैं यह हिरण्यगर्भ में चले जाते हैं, ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, और जब ब्रह्मा जी दूसरी सृष्टि निर्माण करते हैं फिर ये आ जाते हैं। इनका मोक्ष नहीं होता। देखो, आप कबीर पंथ जी के, कबीर जी के सब दोहे पढ़ो, उसमें स्पष्ट दिखता है
वो एक सतलोक की बात करते हैं, वो हिरण्यगर्भ की बात करते हैं, वो तत्व की बात नहीं करते। इसीलिए कबीर पंथ में दर्जनों 18 से ज्यादा उनके भिन्न भिन्न है। उसमें से एकाध होगा कोई जो अद्वैत तत्व की बात करते हैं। बाकी तो यही है कि वो यहाँ से आया, उस भ्रमर देश में चला गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ये उसलिए होता है जिन्होंने अपने आप को जीव माना है उनके लिए। इसलिए आप देखेंगे कबीर जी के जितने दोहे में है, ये जगत में कैसा व्यवहार करना, इसी को उन्होंने ज्यादा महात्म्य दिया है। और कह देंगे जब आदमी मरता है तो हड्डी जड़ जाती है और बाल घास के थे जल जाते हैं। वेदांत मरने की बात ही नहीं कर रहा है। अत्र ब्रह्म समश्नुते, तुम मरते नहीं हो। देखो संतो, तो जिन्होंने अपने आप को जीव माना है, और जीव कैसा होगा, हर एक देह में एक एक जीव, तो ये सभी के सभी जीव अब जाकर के हिरण्यगर्भ में इकट्ठे हो जाएंगे। भगवत गीता के 8वें अध्याय में कर्म की जो परिभाषा दी है भगवान कृष्ण ने, वो इसी को लेकर के दी है। विसर्ग कर्म संनितम, तो कर्म क्या है, सभी के सभी जीव हिरण्यगर्भ में इकट्ठे हो गए। और ये महाप्रलय होने के बाद जब दूसरा सृष्टि का क्रम शुरू होता है, तो वहीं से ये जितने जीव इकट्ठे हो गए उनके ही कर्मों के कारण फिर सृष्टि निर्माण होती है। विसर्ग माने सृष्टि का निर्माण। तो ये कर्मों के कारण सृष्टि निर्माण होती है। जैसे वैयक्तिक कर्म के कारण अपना जन्म मरण है, उसी प्रकार से समष्टि कर्मों के कारण सृष्टि का निर्माण और अंत होता है। तो ये केवल हिरण्यगर्भ तक ही जाते हैं, आगे नहीं जाते। इसीलिए शतई चय का च हृदय से नाड्या तासा मूर्धान अभिनिस्तृत का। तो जो अच्छे कर्म करने वाले हैं, योग करने वाले हैं, जो अपने प्राणों को, जीव को अपने ऊपर से ब्रह्मरंध्र से निकालते हैं, वो उच्च लोक में जाएंगे। और बाकी के जो है वो नीचे के लोक से जाएंगे। फिर नीचे के लोक से जाएंगे माने क्या, फिर वो पेड़ पत्थर पशु पक्षी इसमें जन्म लेंगे। ये किसके लिए है, जिन्होंने अपने को जीव माना है उसके लिए। लेकिन ये जीव क्या है, इसका अनुसंधान करो ना। कौन है जीव, क्या है जीव। जैसे परमात्मा के बारे में बताए, परमात्मा क्या है, परमात्मा है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न। परमात्मा सच्चिदानंद है। वैसे जीव क्या है, इसकी इंक्वायरी इन आ, इन मार्ग में होती ही नहीं। अपने को जीव मान लिया, अरे क्या है जीव, तब पता चलता है परमात्मा की उपाधि के माध्यम से जो अभिव्यक्ति है। तो ये तीन चीजों को मिला करके जीव होता है, अभिव्यक्ति, उपाधि और परमात्मा। यदि हमको दर्पण में अपने प्रतिबिंब का वर्णन करना हो तो क्या कहेंगे, अपना चेहरा, दर्पण और प्रतिबिंब, तीनों को मिला करके प्रतिबिंब बनता है। इसमें असली क्या चीज है, ना तो प्रतिबिंब असली है, ना तो दर्पण असली है, हम असली है। इसी प्रकार से अब इसको अपने में ले आओ। पति कौन है, आदमी, पत्नी का दर्पण, उसमें पड़ा हुआ विकृत चेहरा, ये तीनों को मिला करके जो बनता है उसको पति कहते हैं। अब तीनों में असली क्या है, ना पत्नी असली, ना तो पति असली है, ना तो पत्नी असली, आदमी असली है। और इसीलिए जब आदमी छोड़ के चला जाता है पत्नी को, उसको कुछ नहीं होता, क्योंकि पति नाम की वस्तु थी ही नहीं। जो नहीं है वो दुखी हो रहा है, अब उसको क्या करोगे। देखो हमारी स्थिति मालूम है कैसी है। एक आदमी था, हमने एक बार शायद कहानी बताई थी आपको, वो नाटक में बड़ा अच्छा काम करता था और उसका स्पेशल रोल था राणा प्रताप। खूब बढ़िया राणा प्रताप का काम करता था और कई उसके प्रोग्राम हो गए। और हर प्रोग्राम के बाद जब जाएगा ग्रीन रूम में तो वहां का लड़का, हाँ राणा प्रताप उतार जूते, उतार भाला, ये वो करके पैक करके थैली में बंद कर दिया और उसके बाद ताला लगा के चला गया। एक दिन ऐसे ही हुआ, प्रोग्राम पूरा हो गया। जैसे राणा प्रताप गया उसने ग्रीन रूम में, लड़के ने कहा राणा प्रताप जल्दी कर यार मुझे जाना है,
उतार चड्डी, उतारिए। राणा प्रताप को गुस्सा आया। राणा प्रताप को कहता है जूते उतार, एक लगाया उसको। तो लड़का कहता क्या हो गया इसको? फिर बाहर निकला, बाहर गया, वहां बस आके खड़ी हो गई। राणा प्रताप को लगा उसी के लिए बस आई। सावन के अंधे को हर जगह हरा नजर आता है, उसको लगा उसी के लिए बस आई। बस में चढ़ गया। कंडक्टर, हाँ पैसे निकाल, कहाँ जाना है? राणा प्रताप को ऐसे मार लगा दिया। तो ड्राइवर ने देखा अपने ग्लास में से, मिरर में से, बता चुप रहो। गाड़ी चल पड़ी। रात के 1-2 बजे, घना अंधकार, बहुत घना जंगल, वहां खट से बस रुक गई। फिर राणा प्रताप हुआ जो क्या हुआ? ड्राइवर कहता है चित्तौड़गढ़। राणा प्रताप उतर गया नीचे, बस चली गई। और ये राणा प्रताप चित्तौड़गढ़ में घूम रहा है। ये चित्तौड़गढ़ के राणा प्रताप आप और हम है। देखो महाराज, कौन इसको मदद कर सकता है? यही तो मोह है। आए थे हरिभजन को, होटल लगी कपास। कितनी महत्व की बात है संतो। अपने जीवन का एक ही लक्ष्य है, अपने इस स्वरूप को पहचानना। बाकी का सब केवल उपाय है, ये लक्ष्य नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से जो अपने को जीव मानते हैं वो ऊपर नीचे जाते रहेंगे। अब इसका कंक्लूजन कहते हैं, अंगुष्ठ मात्र पुरुषा अंतरात्मा यदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तम तन स्वाच्छा शरीरा प्रवृएत् मुंडिका वे दिशिकां धैर्येण तम विद्या शुक्रम अमृतम तम विद्या शुक्रम अमृतमिति। तो ये जो बताया था पहले, इसमें श्लोकों में प्रथम या दूसरे, अंगुष्ठ मात्र पुरुषा मध्ये आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। इस अंगुष्ठ मात्र पुरुष को अपने हृदय में पहचानो, माने अपने आप को परमात्मा स्वरूप से पहचानो। देखो, जिस ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय ये भेद समाप्त हो जाता है, वह अपना स्वरूप है। इसीलिए जो कहता है मैंने भगवान को देखा और जो कहता है मैं भगवान को नहीं देख सकता, उभौ तो न विजानाति, दोनों कोई समझ में नहीं आया। उपनिषद में आता है अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम, जो जाना नहीं जा सकता वो हम है। इस प्रकार से कहते हैं तम विद्या तम स्वच्छ स्वच्छ शरीरात प्रवृषेद, अपने ही हृदय में इस परमात्मा को ढूंढ के निकालो। कैसे निकाले? ये पंचकोशों का जो बोझा है उसको उतार दे। संतो, हम ये रोज करते हैं। कब? जब नींद में जाते हैं तो क्या करते हैं? पहले दुनिया को छोड़ दिया, दुनिया की लाभ हानि छोड़ दी, सभी संबंधों को छोड़ दिया, फिर अपने कमरे में आए, हृदय के नीचे घुसे, कमरे को छोड़ दिया, लाइट ऑफ कर दी, और आखिरी में एक ही जब चलता है, आई वॉन्ट टू स्लीप। जब तक के आई है और वांट है तब तक के स्लीप नहीं। जहाँ वांट, डिजायर, इच्छा, कामना खत्म हो गई, वहां ये आई भी गायब हो जाता है। कामना रहित सत्ता को ही परमात्मा कहते हैं। और इस कामना रहित जो जगत में विचरण करते हैं उनको जीवन मुक्त पुरुष कहते हैं। मरने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो, ये इतनी सहज साधना है, लेकिन हमको उल्टा सीधा करने की आदत पड़ी है तो उसमें मजा नहीं आता। इसीलिए ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत, उसी में लगे हैं। मृत्यु प्रोक्ताम नचिकेतोत लब्ध्वा विद्यामेताम योग विधिम च कृष्णम ब्रह्म प्राप्तो विरजो अभूत विमृत्यु अन्यो अपि एवं यो विददात आत्म एव। कहते हैं यह जो
मृत्यु ने बताया हुआ नचिकेत को यह जो विद्या और योग विधि दोनों बताई है, इसको जो प्राप्त करता है वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। और अन्यहा अपि माने नचिकेत को तो प्राप्त हो गया ब्रह्म, अन्यहा अपि माने हम सब, अन्यहा अपि यो एवं विदधाति आत्मा एव, इस प्रकार से जो अपने स्वरूप को पहचानता है वह भी इसी जीवन में अभी गोलचा सिनेमा में मुक्त है। घर जाने की कोई जरूरत नहीं, यही सब कुछ हो गया। फिर इसके बाद क्या करें? कचौरी खाओ, आनंद ही आनंद है। देखो महाराज, जो आदमी राजस्थान में आए, जयपुर में आए, कोटा में आए, कचौरी नहीं खाए तो जीवन व्यर्थ है। तो पूरा जीवन दुखी होने में चला जाता है। इसीलिए ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सहनावतु, हम दोनों का एक दूसरे से प्रोटेक्शन हो। मैं आप पर छाऊ नहीं दक्षिणा मांग करके, आप मेरा सर न खाए। सहनावतु सहनो भुनक्तु, हमने एंजॉय किया बोलना, आप भी एंजॉय करो सुनना। सहवीर्यम करवावहै, हम भी मेहनत से आपको बता रहे हैं, आप भी मेहनत से सुनो। सोमत। फिर तीसरी बात कह दे, तेजस्विनावधीतमस्तु, हमने जो सुना है याद रहे। देखो कई लोगों का ये, स्वामी जी आप बताते हैं ना तब बड़ा आसान लगता है, बाहर गए जूते पहने सब भूल जाते। क्या कारण है? जूते कारण है, पहनो मत, दूसरे के पहनो। देखो तो इसीलिए जहां भी मंदिरों में जाते हैं ना तो पुराने चप्पल पहन के जाना चाहिए। वहां का सत्संग सुना, बाहर आ गए, अपनी पुरानी चप्पल छोड़ दी, जो नई दिखेगी चले जा, वो होते प्रोफेशनल सत्संगी। और तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै, हमारे अंतःकरण में किसी के भी प्रति मजाक में भी द्वेष भावना न हो। जिस हृदय में द्वेष की एक लकीर भी होती है उस हृदय में परमात्मा प्रकट नहीं हो सकते। 100% परफेक्शन इज परमात्मा। इसमें थोड़ा भी कोई गड़बड़ी रही तो फिर आप प्रकृति में आ गए। जैसे सोना 100% प्योर नहीं होता, 99.99 कुछ तो भी होता है। इसी प्रकार से 100% प्यूरिटी केवल परमात्मा है, और वो यही है हमारे मन में किसी के भी प्रति राग द्वेष का अंश भी ना रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।